अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपकी बुक पे पेज जो पहले एक दो पेज है उन पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी होगी, वो आप लोग याद कर लें, तो फिर आप लोग इसको ईजी सॉल्व कर पाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने सिर्फ ना इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हुई है, यानी मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी है और जो बाकी पार्ट्स है उसमें भी। तो अभी देखते हैं इसमें कौन सी लगी। अभी ये देखें, लिखा हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2, यानी 1 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, यही चीज़ वापस आ गई। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए क्यों है, क्योंकि देखिए अभी ऐसी एक चीज़ है ना, जैसे समझिए अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें ना, जैसे ए को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस ए ही आ जाता है ना, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि देखिए अभी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही चीज़ वापस आ जाए ना, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और मतलब कि उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, और जब अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। यानी अगर जैसे कोई भी नंबर ले लें, जैसे अभी 2 है, तो अब इसकी आइडेंटिटी यानी हमें इसको किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वापस 2 आएगा, तो 1 के साथ करेंगे तो ही 2 आएगा ना। तो ये जो 1 है ये क्या है, आइडेंटिटी है, और ये अभी हम कैसे 2 आया है, मल्टीप्लाई करके आया, तो इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट है। अभी देखिए इसको आपने मिक्स नहीं करना, ये आइडेंटिटी है और ये वाला क्या है, इन्वर्स है। अब ये इन्वर्स कैसे, अब ये आपने याद रखनी, जिस चीज़ को भी मल्टीप्लाई करें या प्लस या माइनस प्लस माइनस करें तो उसका अगर आंसर 1 है ना, तो समझ लेना है कि वो क्या है, इन्वर्स है। अब आपने चेक क्या करना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या एडिटिव इन्वर्स है, यानी प्लस माइनस करने से आया है या फिर मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे देखिए उसको मल्टीप्लाई किया है तो 1 है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जिस चीज़ का आंसर 1 आ जाए वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। और जिस प्लस माइनस करने से जिसका आंसर 1 आ जाए तो वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से आया तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आइडेंटिटी आपने मिक्स नहीं करनी। आइडेंटिटी वो होता है यानी वो नंबर खुद ही आ जाता है वापस से, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही आ जाता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन इन्वर्स वो होता है जिसमें आंसर 1 आता है, चाहे उसको जिससे भी मल्टीप्लाई करें। तो ये क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड पार्ट में उन्होंने आपको उसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखें अभी समझिए ये पूरा ए एक एलिमेंट है, देखिए ब्रैकेट लगी हुई, समझिए ये पूरा ए है, मतलब इसको हम लेट कर लेते हैं, समझिए ये ए है, और ये प्लस के बाद ये जो अकेला लिखा हुआ ये क्या है, बी है, समझिए ए प्लस बी। तो अभी अभी उन्होंने क्या किया, अभी यही वैल्यू उन्होंने अभी देखिए बी पहले लिख दिया, यानी बी प्लस ए। तो इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्योंकि देखिए अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए कर दे तो वही बात हो जाएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। अब ये देखिए ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक ही, देखिए पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट के बाद यहाँ प्लस लगा हुआ, तो यानी ये पूरा क्या है, एक है, और इस तरह ये भी पूरा एक ही और ये एक है। तो ये यानी इसको ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये दोनों इक्वल ही, यानी अगर ए प्लस बी हो, यानी अगर 2 + 1 हो तो भी 3 होता है, अगर 1 + 2 हो तो भी 3 होता है, तो ये दोनों बातें एक ही है। तो उसका कौन सी आइडेंटिटी बोलते हैं, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट है। अब देखिए इसमें अभी देखिए जिस चीज़ का भी आंसर 0 आ जाए ना, आपको दो ट्रिक्स बताता हूँ। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और एडिटिव इन्वर्स, जिस चीज़ का आंसर 1 आ जाए ना और वो मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और जिस चीज़ का आंसर 0 आ जाए और प्लस माइनस करने से 0 आए तो उसको बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो अब देखें तो जहाँ भी अब आपको जहाँ पे भी आंसर 1 नज़र आए ना,
तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और जहाँ पे भी आंसर 0 आया ना, समझ लेना है वो एडिटिव इन्वर्स है। क्योंकि देखिए जब भी आंसर 1 आएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो ही आंसर 1 आएगा, और अगर एडिटिव इन्वर्स होगा तो ही आंसर 0 आएगा। तो जब भी आपने 0 कहीं देख लें, इसकी ट्रिक लगा लें, सोच लें कि जहाँ भी आंसर 1 होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और जहाँ पे 0 होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा। और फिर अगर आपने चेक करना है तो ये भी चेक कर लें कि मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो किस तरह आ रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से आ रहा है तो इससे आपको और समझ आ जाएगी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब देखिए प्लस माइनस करने से आ रहा है तो इससे आपको वो समझ आ जाएगी ये एडिटिव इन्वर्स है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये है एडिटिव इन्वर्स। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं सारी प्रॉपर्टीज़, ही आप एक बार वहाँ से याद कर लेंगे तो फिर आपको ये सारा समझ आ जाएगा। अभी हम लोग इसका 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब ये 5th पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखें, अभी इसमें देखें इसको लेट कर लेते हैं, समझिए ये ए है और ये बी है। देखिए ए माइनस बी है। और अब देखें उस साइड पे क्या किया, उस साइड पे अब ये देखें उन्होंने पहले ना ये ग्रुप था, इसमें x+5 था और फिर उसका -1 था। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, x ये जो x है इसको बाहर निकाल दिया है और 5 को अंदर ही रहने दिया और उसके साथ -1 को भी ब्रैकेट में लगा दिया है। यानी इसकी ग्रुप चेंज कर दिया है, यानी ये ग्रुप था ना अंदर से, इसको निकाल के बाहर कर दिया, उसकी जगह इसको अंदर कर दिया है। पहले तो ये था ना कम्यूटेटिव आइडेंटिटी में कि हम लोग ग्रुप नहीं चेंज करते, जगह चेंज करते, यानी a+b होता था तो वो b+a हो जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जगह ही चेंज कर दी है, यानी अंदर वाले को बाहर कर दिया, बाहर वाले को अंदर कर दिया। तो इस वाली आइडेंटिटी को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। और ये देखिए प्लस माइनस करने से हो रही है ना, ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, देखिए यहाँ पे माइनस का निशान है, यहाँ प्लस का है, तो ये प्लस माइनस से हो रही है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस ना, अगर यहाँ प्लस माइनस भी हो लेकिन आपने चेक करना है मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। अभी ऐसे देखिए एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा ना, प्लस हो रहा है। और यहाँ पे देखिए वन इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि माइनस हो रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसको क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा ये आप लोगों ने ये वाली बात याद रखनी है कि ये मिक्स नहीं करना है इन दोनों को, ये जिसमें जगह चेंज हो रही है, यानी अगर ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बस ये उधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जगह ही चेंज की है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी है उसको बाहर कर दिया और जो बाहर लिखी है उसको अंदर कर दिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें देखें एडिशन हो रही है, प्लस माइनस हो रहा है, तो इसलिए। तो अब हम लोग 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए इसमें -3 है, ये क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ। देखिए इस 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ गया, और फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस होके 3y आ गया। तो अभी देखिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, किस चीज़ की है, मल्टीप्लिकेशन की है ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए इसमें माइनस के निशान थे ना, है मल्टीप्लाई हो रहा है मगर ओवर सब्ट्रैक्शन हो रही है, देखिए इसमें माइनस हो रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये जो देखिए हमने पहली वाली की थी मल्टीप्लिकेटिव थी, इसमें हमने मिक्स नहीं करना। देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, उसमें देखिए वही चीज़ वापस आ रही थी, यानी जिसको मल्टीप्लाई करने से वही चीज़ वापस आ जाए उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी इसमें देखें, इसमें तो वो चीज़ वापस नहीं आ रही ना, इस वाले पार्ट में, इसमें देखिए वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो देखिए अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले 3 था, फिर 3 इसके साथ हुआ, फिर 3 इसके साथ, देखिए 2 इसके साथ पहले हुआ, फिर इसके साथ, तो यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की है। तो अब हम लोग लिखेंगे ये कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखिए क्योंकि इसमें माइनस हो रहा है तो इसलिए लिखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस हो रहा हो तो फिर लिखेंगे ओवर एडिशन। अभी माइनस हो रहा है तो ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको इस चैनल से कुछ फ़ायदा हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।